अब हम बात करेंगे हमारे जीवनदान सुविधा केंद्र के बारे में। अच्छे से समझ जाइएगा इसको। ये बहुत बड़ी एक पैसिव इनकम इनकम बनने का स्रोत है। न सिर्फ कई लोगों को हम सुविधा केंद्रों के माध्यम से रोजगार दे पाएंगे, इसी के साथ साथ जो हमारे कलेक्शन सेंटर है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं और साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, इन सुविधा केंद्रों के माध्यम से अनबिलीवेबल इनकम इनको आने वाली है। मैंने ऐसा क्यों बोला? मतलब एक ऐसी इनकम जनरेट होने वाली है आने वाले समय में कि उस पे आप भरोसा नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां पर वॉल्यूम होता है ना, तो वहां पर एक छोटी से छोटी राशि भी एक बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है, एक बड़ी इनकम का स्रोत बन जाती है। चलिए समझते हैं जीवनदान सुविधा केंद्र के बारे में। क्या आवश्यकता पड़ गई इसकी? तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी के लिए सुविधाएं सुलभ बनाना और योजनाओं से जुड़ने की प्रक्रिया को आसान करना। दो रीजंस हैं सुविधा केंद्र खुलवाने के। एक तो ये कि ग्रामीण अंचल तक टेक्नोलॉजी को लेकर जाना। दूसरा, कई बेरोजगार लोगों को रोजगार देना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम, जीवनदान परिवार को हर एक ग्राम पंचायत तक स्टेबल करना। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये जो है आपके जीवनदान सुविधा केंद्र ओपन करने की शुरुआत की गई है। और एक और बात है जो हमें नजर आती है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम जितने भी प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट के द्वारा जो प्रोडक्टिविटी हो रही है, उनके परचेसर निर्मित करना। अगर ग्रामीण अंचल तक हमारी अगर पकड़ है, हमारे पास हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो वहां तक आप उन वस्तुओं को पहुंचा सकते हैं जो हमारी महिलाओं के समूह द्वारा निर्मित की जा रही है। तो चलिए समझते हैं जीवनदान सेवा केंद्र क्या है। यह ऐसा केंद्र है जहां सभी ऑनलाइन सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। योजनाओं से जुड़ने, फॉर्म भरने, बीमा करवाने जैसी सुविधाएं दी जाती है। उद्देश्य क्या है? लोगों को आसानी से और जल्दी सेवाएं उपलब्ध कराना। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सुविधा केंद्र हमारे खोले जाएंगे, उनके पास जो सर्विसेज रहेगी, वो आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, आईआरसीटी के माध्यम से आप रेलवे टिकट बना सकते हैं, आप बस की टिकट्स बना सकते हैं ऑनलाइन, फ्लाइट टिकट कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, चाहे वो जीआईसी हो चाहे वो एलआईसी हो। आप इंश्योरेंस की प्रीमियम जमा करवा सकते हैं, आप पैन कार्ड बना सकते हैं, पासपोर्ट की सुविधाएं भी आपके पास रहेगी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वहां से। साथ ही साथ कुछ और सुविधाएं हैं, जैसे आप आईटीआर रिटर्न जमा करवा सकते हैं, आप जीएसटी ई बिलिंग करवा सकते हैं,
जीएसटी नंबर आप दिलवा सकते हैं, हमारे जो लीगल टीम बैठी रहेगी सीएससीएस की, उनके माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे जो नए एसोसिएट्स कनेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों को भी आप सेवाएं दे सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज की कमी होती है क्योंकि लोग आपकी मीटिंग्स में नहीं आते। तो ये जब हमारा देश के हर एक कोने में, ग्राम पंचायत लेवल तक या पोस्ट ऑफिस लेवल तक, जब हमारे सुविधा केंद्र ओपन होना शुरू हो जाएंगे, तो न सिर्फ हम कई लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन जो जीवनदान परिवार के जो एसोसिएट्स हैं उन तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में ये लोग हमारी मदद करेंगे। साथ ही टेक्निकल बातें और टेक्निकल वर्क भी ये उन लोगों के लिए कर पाएंगे जो ग्राउंड लेवल पर हमारे एसोसिएट्स काम कर रहे हैं। चाहे वो किसी प्रकार की रिक्वेस्ट लगानी हो, चाहे वो आपकी केवाईसी करनी हो, लेकिन जो व्यक्ति आपको वक्त दे रहा है वो कुछ न कुछ तो लेगा अपने वक्त के बदले में। तो इसी माध्यम से ये जो हमारे सुविधा केंद्र है, ये एक अच्छी आय अर्जित करेंगे। जिम्मेदारी इनकी है कि ये कितनी बड़ी इनकम कर सकते हैं। हम तो सिर्फ एक माध्यम बन सकते हैं। जहां पर इन्होंने अपने सुविधा केंद्र खोले हैं, आसपास के लोगों से, मैंने बोला ना, हर जगह पर मोटरसाइकिल मौजूद है, कार मौजूद है, लोग लाइफ इंश्योरेंस भी करवाते हैं, टर्म पॉलिसी भी लेते हैं, लगभग संपन्न है हमारे देश के गांव भी। तो वहां तक वैसे ग्राहक इनको खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने मकान में ही इस कार्य को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं है, लेकिन एक अच्छी आय अर्जित करने का ये सोर्स बन सकता है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे केंद्र पर मिलने वाली प्रमुख सेवाएं क्या रहेगी। मैंने लगभग आपको बता दी, फिर से मैं दोहरा दूं। सरकारी योजनाओं से जुड़ना, जैसे सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप, फॉर्म भरना, दस्तावेज प्रमाणित करना, बीमा, लाइफ, हेल्थ और विकल्प, अन्य ऑनलाइन सेवाएं जैसे आधार, बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज, सारी सेवाएं वहां पर आपके लिए मुहैया रहेगी। लगभग सेवाएं, बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज, आपके ये जो है सब है। सिर्फ इसमें एक आधार जो है, इस पे अभी कुछ समय लगेगा संस्था को ये आने में। बाकी लगभग सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल रहेगी आपकी ग्राहक सेवा केंद्र के ऊपर, सुविधा केंद्र के ऊपर। तो इसके माध्यम से जो भी वहां पर सुविधा केंद्र ले रहे हैं, वो एक अच्छी आय अर्जित करेंगे। जीवनदान सुविधा केंद्र का उद्देश्य क्या है? हर पिन कोड पर सेवाएं पहुंचाना। पिन कोड के साथ ही साथ एक प्रयास है कि ग्राम पंचायत तक भी पहुंचाई जाए इस सेवाओं को। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना। मैंने पूर्व में बताया, हमारा उद्देश्य है लोगों को टेक्निकल नॉलेज देना और उनका एक खर्चा बचाना, एक्सपेंस बचाना। क्योंकि व्यक्ति, अगर मान के चलिए उन्हें कहीं सफर करना है, ट्रेन की टिकट बनाने के लिए उन्हें स्टेशन आना पड़ता है, और वही सुविधा अगर उनको सुविधा केंद्र पर मिलती है, तो बिल्कुल उनका समय भी बचेगा और धन भी बचेगा। युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना, देश में जागरूकता और विकास को बढ़ावा देना। स्वाभाविक सी बात है, इसके माध्यम से हम कई बेरोजगार लोगों को रोजगार दे पाएंगे। साथ ही साथ लोगों को जागरूकता भी बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ ये मान के चलिए कि इससे विकास भी होगा देश का। ये सारी सर्विसेज हैं, आप देख सकते हैं। वॉलेट ट्रांसफर होगा, एड मनी, स्टेटमेंट, उसके बाद में माई स्टोर है, पैन कार्ड भी आप बना सकते हैं। फिर रिचार्ज, बिल पेमेंट और ट्रेवल्स, यानी कि आप होटल बुक कर सकते हैं, फ्लाइट, आईआरसीटी बस, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, एलआईसी प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, वाटर,
है ना, ये सारी फैसिलिटियां रहेगी। इसके अलावा भी प्रीमियम सर्विसेज कुछ रहेगी, जहां पर ई श्रम कार्ड, है ना, पैन कार्ड, पासपोर्ट, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर रहेगी। यूएमसी लीगल सर्विसेज जो मैंने अभी आपको पूर्व में बताया, यहाँ पर आप आईटीआर जमा करवा सकते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, जीएसटी का ऑडिट आप यहां से कर सकते हैं, है ना। ये सारी हमारे जो सीएसीएस जो आपकी कनेक्टिविटी में रहेंगे, उनको ये सारी फाइल आप वहां से ऑनलाइन सबमिट करके कंप्लीट करवा सकते हैं। आपको पता है समय डिजिटल का है, तो सारे कार्य डिजिटली आप ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आपके साथ रहेगी। उसके साथ ही साथ आपके पास शॉपिंग पोर्टल भी रहेंगे, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, शॉपी हो, मंत्रा हो, है ना, ये सारे रहेंगे। इसके बाद में और संस्था के साथ में जो कनेक्टिविटी है, जो पार्टनर्स हैं, उनके बारे में है आपका, है ना, फास्टैग हो गया, आईआरसीटी हो गई, यूपीआई वाली सुविधा भी इन फ्यूचर स्टार्ट की जाएगी। मिनी एटीएम का कार्य भी कुछ जगह पर दिया जाएगा, जिनकी केवाईसी कंप्लीट होगी। कौन व्यक्ति कर सकता है? यहाँ पर मिनिमम 10+2, 10वीं 12वीं पास जो बच्चा है वो इस कार्य को कर सकता है। इंटरनेट का नॉलेज उसके पास होना जरूरी है। वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम, यानी मैंने बताया ना कि अगर आप जाते हैं तो वो आप जहां पर हैं, वो अपने होम से ही, अपने मकान से ही कार्य स्टार्ट कर सकता है, अलग से उसको शॉप लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे मेंबर्स जो है हमारे साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं। कहाँ कहाँ से और किन किन सर्विसेज से आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं? इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, है ना, लोन भी आप दिलवा सकते हैं। इसके अंदर भी आपको बड़ा अच्छा कमीशन मिलता है। मनी ट्रांसफर हो गया, है ना। उसके बाद में आधार पेमेंट भी आप कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल्स, यानी कहीं किसी को जाना है तो उसके लिए भी हमारे एजेंट्स रहेंगे, टूर के एजेंट्स रहेंगे, पैकेज रहेंगे उनके, वो भी आप दिलवा सकते हैं किसी को भी। पैन कार्ड है, जीएसटी फाइलिंग हो गया आपका, अकाउंटिंग के साथ में आईटीआर रिटर्न भी आप करवा सकते हैं, ऑडिट्स करवा सकते हैं, ई वे बिल आप करवा सकते हैं। लोकल मार्केटिंग, इसका मतलब क्या है? मैंने अभी बताया ना आपको कि बहुत सारे कार्य जो हैं आने वाले समय में हम लोग प्रोजेक्ट ला कर लेने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो ग्रामीण अंचल तक अगर है तो वो मार्केटिंग भी उस प्रोडक्ट की कर सकते हैं, तो वहां से भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी अगर उनको वेब डिजाइनिंग आती है तो उस पर भी कर सकते हैं, बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे सुविधा केंद्र हैं, इनके ऊपर लैपटॉप, प्रिंटर और नेट का कनेक्शन, ये तीन चीजें इनको अरेंज करना है, ये रहती ही है इनके पास। तो यहाँ से ये सारे काम अपने कर सकते हैं। अब ये जो कलेक्शन सेंटर और सुविधा केंद्र की क्या कनेक्टिविटी रहेगी? अभी हमारे बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कलेक्शन सेंटर दिए गए हैं। इस पे कनेक्टिविटी ये रहेगी कि जितने भी सुविधा केंद्र है, वो उसकी जो चेन पूरी है वो नीचे आएगी कलेक्शन सेंटर के। तो यहां पर जितना भी अर्निंग होती है सुविधा केंद्रों को, वहां से एक डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है, जो आता है आपके कलेक्शन सेंटर के पास। वहां से ऊपर अगर आप बढ़ते हो तो फिर वो आता है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के पास। उससे ऊपर अगर आप बढ़ते हो तो फिर वो आता है आपके जोनल जो अधिकारी है उसके पास। उससे ऊपर आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर और फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपके कलेक्शन सेंटर है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जिले में है पूरे में एक। साथ ही उनके साथ कौन और खड़े हैं? वहां के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको देकर बताया यहां पर। मध्य प्रदेश में
25,000 ग्राम पंचायतें हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि 54 से 55 जिले हैं। एवरेज क्या निकलता है यहां पर, एक जिले के अंदर कितनी ग्राम पंचायतें होगी, एक जिले में कितने आप सुविधा केंद्र दे सकते हैं। मैं अगर पोस्ट ऑफिस की बात करूं, अगर मैं सिर्फ पोस्ट ऑफिस की बात करूं, तो इंदौर जिले के अंदर 163 पोस्ट ऑफिस है। पिन कोड तो ज्यादा ही होंगे। तो हर एक पिन कोड के ऊपर अगर हम 100 या 150, 150 सुविधा केंद्र की अगर कनेक्टिविटी देते हैं, और आप छोटा सा कैलकुलेशन कीजिए कि 150 जो सुविधा केंद्रों पे से बहुत बड़ी बात नहीं, अगर सिर्फ 50 रुपए का प्रॉफिट ही हर एक सुविधा केंद्र से निकलता है कलेक्शन सेंटर वाले को या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स को, तो मेरे दोस्त आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 7,500 रुपये पर डे की इनकम। अब सुविधा केंद्र से जो प्रॉफिट निकल रहा है, कलेक्शन सेंटर पे तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ज्यादा है तो उनके बीच में ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट फंड होता है। अगर आप यहाँ पर ऊपर के पद पर हैं, अगर आप स्टेट में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, सौभाग्यशाली हैं आप। स्टेट में अगर आप हैं और आप देखिए कि अगर स्टेट में, जैसा मैंने बोला है कि मध्य प्रदेश में 25,000 ग्राम पंचायतें हैं। इन फ्यूचर, मैं अभी की बात नहीं करता हूं, जो हम सोचते हैं वो किया जा सकता है, ज्यादा नहीं। और अगर हम 10,000 भी ग्राम पंचायत तक पहुंच जाते हैं सुविधा केंद्रों को लेकर, और बहुत बड़ी राशि नहीं, मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि मात्र 2 रुपए का ही प्रॉफिट जनरेट होता है हर एक सुविधा केंद्र से एक स्टेट कोऑर्डिनेटर को। मेरे दोस्त 20,000 रुपये पर डे की इनकम होती है। नेशनल तो 3 राज्यों पर है। तो मैंने अभी वही आपको बोला कि यहां पर अनबिलीवेबल इनकम जनरेट होने वाली है सभी लोगों के लिए, और ये एक बड़ी पैसिव इनकम है। इसके लिए आप कोई दौड़ भाग नहीं कर रहे हो, आप किसी को जोड़ नहीं रहे हो। एक बार अगर आपने मेहनत करके, अगर आप किसी पद पे हैं और अगर ग्राम पंचायत तक आपने कनेक्टिविटी बना ली, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, अगर आप ग्राम पंचायत या आपके पास में कलेक्शन सेंटर है, या आप स्टेट पे हैं, और स्टेट पे होते हुए आप मेंटेन करके चल रहे हैं अपने पद को, क्योंकि आपको पता है कि 1 साल के लिए पद है, 1 साल के बाद अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो अपने पद को, तो उस स्थिति में किसी और को पद दिया जा सकता है। तो अगर है तो यहाँ पर इन फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन आय अर्जित आप कर सकते हैं। और जब आपके माध्यम से लोगों के लिए बेहतरी का कार्य किया जाता है, लोगों की भलाई का कार्य किया जाता है, तो यकीनन आपके साथ में एक बड़ी क्राउड खड़ी होती है, आपके संगठन का हिस्सा बनती है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इन सुविधा केंद्रों के माध्यम से जीवनदान परिवार के सदस्यों की बढ़ने की संभावनाएं भी बहुत तेजी से बढ़ेंगी। शुरुआती जो फ्रेंचाइजी मॉडल है आपके सुविधा केंद्र के, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो भी सुविधा केंद्र ओपन होंगे उनको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, और इस फ्रेंचाइजी जो फीस है वो है 11,000 रुपये। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये नॉट रिफंडेबल है। और यहां पर जैसे ही ये फ्रेंचाइजी का पेमेंट आएगा, उसमें से भी डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेशनल तक। कैसे जाएगा? सबसे पहले तो 1,000 रुपये हर एक सुविधा केंद्र के मिलेंगे आपके कलेक्शन सेंटर को। अब आप सोचिएगा, मैंने बताया कि अगर 100 150 भी अगर हम सुविधा केंद्र खोल पाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा जिनके पास कलेक्शन सेंटर है। कलेक्शन सेंटर वालों को हमारा साथ देना पड़ेगा। हम तो खड़े रहेंगे आपके साथ मेहनत करने के लिए,
लेकिन चूंकि आप लोकल में हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो यहां से वीडियो बनाए जाते हैं या जो भी सुविधाओं के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको आप सिर्फ वायरल कीजिए, सर्कुलेट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके आसपास जितनी ग्राम पंचायत है वहां तक आप उस बातों को लेकर जाएं, अपने जिले के अंदर जितनी पोस्ट ऑफिस है वहां तक लेकर जाएं। संस्था का भी सहयोग रहेगा। उस पिन कोड के ऊपर हमारे कौन कौन से मेंबर्स मौजूद है वो लिस्ट भी हमारे पास रहेगी, ताकि उनसे बात करके हम लोग उनको सुविधाओं के बारे में, लाभ के बारे में बता सकें। तो आप सोचिए, अगर 100 भी सुविधा केंद्र खोलने में आप सफल होते हैं तो 1 लाख रुपए की इनकम हो सकती है आपके आने वाले 2 महीनों में। ये मैं बात कर रहा हूं कलेक्शन सेंटर की। 500 रुपए की राशि जो जाएगी वो जाएगी आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटरों को। मतलब इनके बीच में राशि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, जो भी कमीशन बनेगा। 500 रुपए की राशि रहेगी जोनल कोऑर्डिनेटर को। मैं बता दूं कि जोनल कोऑर्डिनेटर है वो 5 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक जोनल अधिकारी रहेगा, वो अकेला रहेगा इस पद पे। फिर आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर्स आ चुके हैं, इनको भी 500 रुपए की इनकम है, और 500 रुपए की राशि जाती है नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को। तो ये राशि का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रहेगा सभी के लिए। बाकी इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक छोटी राशि भी अगर प्रॉफिट की वहां से जनरेट होती है पर डे, तो आप एक बड़ी मंथली इनकम कर सकते हैं। तो थैंक यू, आपने मेरी बात को फिर से बड़े ध्यान से सुना।